15 जनवरी को होने वाला मनपा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की छवि भी दांव पर लगी है और इसी सब के चलते उम्मीदवारों का चयन भी बहुत सोच समझ करके किया गया है। उन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जिनके क्षेत्र में छवि काफी सकारात्मक हो, जिसके चलते छवि का उपयोग उम्मीदवार इस चुनाव में कर सके। वहीं उसी सब के चलते प्रभाग 16 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयप्रकाश सिंह को अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। आपको बता दें, जयप्रकाश सिंह क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई स्कूलों के मालिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर जयप्रकाश सिंह की भूमिका संभवतः क्या हो सकती है, किस प्रकार की रणनीति हो सकती है और किस प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जयप्रकाश सिंह से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार प्रभाग 16 के लिए बनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे और मेरे साथ पैनल में 3 लोगों को और मतलब टोटल 4 लोगों को दिया है। ये 4 लोग अधिकृत रूप से यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम लोग 4 के 4 अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और हमको पूरी आशा है कि हम 100% जीत कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों व नेताओं का कहना है कि इस बार महापौर हमारा होगा, क्या ये संभव है? बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो यहाँ पर माहौल है इस समय, जैसे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के आया, डॉक्टर सावराज जीत कर आए। उसके बाद हमारे 2 विधायक आदरणीय राजन नाइक जी और आदरणीय स्नेहा दुबे पंडित जी ये जीत कर आए हैं। तो यहाँ माहौल बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पूरा भाजपा में हो गया है। तो इस समय अब भाजपा को यह तय कर लिया है कि हमारे महापौर इस बार बैठेगा, हमारे जो नगर सेवक हैं बहुत बड़ी संख्या में जीत कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा जो टिकट वितरण प्रणाली थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हुए। बाकायदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और विद्रोह भी कर दिया। कुछ लोग अपक्ष में चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनना क्या आपको संभव नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि चुनावी वक्त है और चुनाव में नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत से जब कार्यकर्ताओं का इच्छा रहती है कि हम पार्टी का हमको टिकट दे और पार्टी से चुनाव लड़ूं मैं, उनको भी नगर सेवक बनने की इच्छा रहती है, सांसद बनने की इच्छा रहती है, आमदार बनने की इच्छा रहती है। तो इच्छा तो सबकी रहती है, हर कार्यकर्ता की रहती है। लेकिन पार्टी का जो चयन की प्रक्रिया है, जो चुनावी जो चयन किया उन्होंने, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और यहाँ पर जो हमारे उम्मीदवार अभी जो चयनित किए गए हैं वो सब मतलब 1 नंबर के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल योग्य है। और ये अन्य पार्टियों में भी लोग टूट कर अन्य हमारी पार्टी में भी दल में आ रहे हैं, तो जिनको जहाँ की विचारधारा पसंद होती है वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है चुनाव। सिंह साहब, आप पिछले कई सालों से क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे हो। किस किस प्रकार के आपके द्वारा काम किए गए हैं कि संभवतः जिनका उपयोग आप इस चुनाव में कर सकते हो और आपको शायद संभवतः लाभ भी प्राप्त हो? देखिए, सबसे पहला तो मैं यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो तमाम हमारे पार्टी के द्वारा कार्यक्रम दिए जाते हैं, सारे कार्य हम लोग करते आ रहे हैं और हमने किया भी है। और ख़ास करके मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत सारा काम किया है और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मैंने बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में उनको सुविधा दी है, उनके फीस माफ़ किए हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है और समय समय पर यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा करके जो जनता को जिससे कि आसानी हो सके, और यहाँ पर तमाम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके मैं लोगों की हमेशा बीच में बना रहता हूँ। तो मुझे आशा है कि मैं जनता के बीच में जब बना रहता हूँ
तो मुझे जनता जिताएगी। प्रभाग 16 की स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं और आपके जो पैनल है उसमें कौन कौन है, और उन सब का चुनाव प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? चुनाव हमारे जो प्रभाग 16 में जो वोटर हैं ये 44,000 करीब वोटर हैं। तो ये मतदाता के मैं तो घर घर जा रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, हर बिल्डिंग में जाकर, हर घर में जाकर बेल लगाकर लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और लोगों का पूरा पूरा आशीर्वाद है। हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इस समय करीब जो गुजराती मतदाता है, राजस्थानी मतदाता है, उत्तर भारतीय मतदाता है, ये सभी मेरे साथ हैं। और जो समाज है यहाँ पे, जो महाराष्ट्रियन है, जो मराठी मतदाता है, वो भी बहुत सारे हम लोग के साथ हैं। तो मेरी जीतने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, मैं तो जीत रहा हूँ। ये पक्का मेरा दावा है कि मैं ये इलेक्शन जीत रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। परसों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ आप ही के प्रभाग में आए, हाँ। जनता को संबोधित किया और आम जनता को संबोधित किया, और खास तौर से उन्होंने उस विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे बल्कि सरकार उनको घर देती है। इस सब विषय पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी यहाँ पर आए और मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रभाग में आपके प्रभाग में आए। मेरे प्रभाग में आए। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे प्रभाग में आए। तो उन्होंने यहाँ से आकर कई घोषणाएं की जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भविष्य में की जानी है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर मेट्रो की सेवा, यहाँ पर अच्छे रोड और बिल्डिंगें न तोड़ी जाएं, इसके लिए एक नियम बनाकर, कानून बना करके यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो कृषक योजना है और इसके कि जो नहीं, आप बोलो, कट जाएगा। एसआरए योजना के अंतर्गत लोगों को नए पक्के मकान देने का वादा किया है और तमाम योजनाएं जो है यहाँ पे अभी एक हवाई पट्टी जो यहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो शायद संभवतः विरार में बनने जा रहा है या पालघर में बनने जा रहा है, मतलब वार्ड में। तो ये सब सारी बातें उन्होंने की है। लाडली बहनाओं के लिए बहुत सारी योजना है और उनको लखपति दीदी बनाने का योजना किया है। तो सरकार की योजनाएं बहुत सारी है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देवा भाऊ का आगमन आपके चुनाव पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है? देवा भाऊ का आगमन जो है ये खास करके मेरे लिए तो बहुत प्रभाव डालेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं 115 के 15 इस सारी सीटों पे उनका मैसेज अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा और वहाँ पे लोग मतलब इस बार देवा भाऊ के और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने से यहाँ पर एक वातावरण का, नए वातावरण का निर्माण हुआ है और अच्छे वातावरण, पॉजिटिव वातावरण का निर्माण हुआ है। तो अभी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक जीत कर जाएंगे महानगर पालिका में और वहाँ पर हमारा ही बैठेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता को, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहोगे? मैं यहाँ की जनता को, अपने मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि मुझे जो और मेरे साथ जो 3 और उम्मीदवार हैं, टोटल हमारे पैनल में 4 उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवारों को आप भारी से भारी मत देकर के विजयी बनाएं। मेरी जनता से ही अपील है। धन्यवाद। चुनावी चुनौतियों के विषय में क्या कहना चाहोगे? चुनावी चुनौतियाँ जो आप लोग चुनौती कर रहे हो, मैं इसे चुनौती नहीं मानता। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये तो चुनावी जो दौर है उसमें सब चलते रहती है। तो ये सब और जो मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं ये कोई बहुत इतने बड़े कैंडिडेट नहीं हैं कि लोग यहाँ पर मुझे चुनौती दे सकें, क्योंकि मेरी छवि एक दूसरी है, साफ सुथरी छवि है। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। तो अभी चुनौतियाँ जो है ना, तमाम लोग
ऐसे तो मनगढ़ंत बातें करते हैं तो करते हैं, उससे में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारा पैनल पूरा जीत के आएगा। मैं इतना विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि जो हमारा पैनल है वो जीत कर आएगा। जीत के प्रति कितने सुनिश्चित हो? मैं 100% सुनिश्चित हूँ कि जीत मेरी पक्की होगी, 1001% होगी। 100 नहीं, 1001% मैं मानता हूँ कि मेरी जीत होगी। जी धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से जयप्रकाश सिंह जी ने खुल करके कहा कि जीत हमारी पक्की है और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और खास तौर से इन्होंने स्पष्ट कहा कि देवा भाव का आगमन चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव भी संभवतः डाल सकता है। तो तमाम प्रकार के सकारात्मक परिस्थितियों के बारे में बताया जो कहीं न कहीं चुनाव से जुड़ी हुई है। तो अब देखना ही होगा कि समय किस प्रकार का आता है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो इस चुनाव का परिणाम संभवतः क्या होगा, तमाम जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।